तो आज फिर से हम लोगों का पॉडकास्ट का दिन आ गया। तो आज का ट्रेनिंग जो है, ये तो आप लोग जानते ही है कि पॉडकास्ट में हम लोग को एक लीडर के बारे में सब कुछ जानते हैं। बहुत सारा क्वेश्चंस का आंसर हम लोगों को मिलता है, बहुत अच्छा। हम लोगों का क्वेश्चन आंसर का सेशंस को छोड़ के भी प्रैक्टिकल नॉलेज का भी बहुत सारा हम लोगों को नॉलेज मिलता है। और ये पॉडकास्ट सेशंस पे एक्चुअली हम लोगों का बिजनेस करने का जो पर्पस है, क्योंकि बाकी जो भी ट्रेनिंग होता है हम लोगों को पता है कि उस ट्रेनिंग पे हम लोगों को सिस्टम ट्रेनिंग मिलता है। मतलब कभी अगर प्रोडक्ट का ट्रेनिंग मिला तो प्रोडक्ट का ट्रेनिंग, कभी अगर कोई मोटिवेशन का सेशन होता है तो उसमें हम लोगों को मोटिवेशन। लेकिन ये पॉडकास्ट एक ऐसा सेशन है जहाँ पे हम लोग अच्छाई भी जानते हैं, बुराई भी जानते हैं, स्ट्रगल भी जानते हैं। स्ट्रगल को ओवरकम करने का रास्ता भी हम लोगों को जानने को मिल जाता है। तो इससे हम लोगों का बिजनेस करना बहुत ईजी हो जाता है। तो आज जैसे आप लोग 9 बजे का जो पॉडकास्ट सेशन है वहां पे आए हैं, तो आज का मैं पहले स्क्रीन को, एक मिनट रुकिए, स्पीकर को। तो आज का जो सेशन है, तो आज का सेशन का हम लोगों का जो गेस्ट है, तो आज हम लोग उनके बारे में टोटल जानेंगे, उनके साथ बातचीत करेंगे। और आज उनके लाइफ में जो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट का जो बिजनेस आया या नेटवर्क मार्केटिंग आया, तो नेटवर्क मार्केटिंग कैसे आया, इसके साथ उनका जर्नी कैसा रहा और अभी तक उसने क्या क्या किया और आगे जाके भी क्या क्या करने वाला है, ये सारा कुछ जानेंगे। तो आज हम लोगों के बीच एक ऐसा स्पीकर है जो बहुत दिन से फॉरएवर को किया भी, मैनेजर बना भी, और उसके अंदर पे बहुत सारे मैनेजर्स भी क्रिएट किया। तो उनके बारे में आज आज डिटेल्स पे जानेंगे। और आज सेशन शुरू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि सर, पहले आपसे मैं बता देता हूँ कि अगर कोई भी सवाल मैं गलत कर लिया तो मुझे आप माफ कर दीजिएगा। तो आज बिना देर करके आज का जो गेस्ट है मैं उनको आज बुलाना चाहता हूँ। तो काइंडली विनोद सर, विनोद कुमार सर, आप आइए, आपका माइक अनम्यूट कर लीजिए। और आपको आज का जो पॉडकास्ट सेशन है उसमें आपको वेलकम करता हूँ सर। जी हेलो। हाँ सर, आपका साउंड आ रहा है आवाज आ सर। रही है? यस सर। हेलो। आप एड स्पॉटलाइट। यस सर, दोनों का पिक्चर आ गया अभी। जी तो हेलो। आपका साउंड, हाँ सर, आपका साउंड आ रहा है सर। जी ओके। तो विनोद सर, आज का सेशन चालू करने से पहले आपको बहुत सारा यहाँ पे जो कैंडिडेट्स है, जो भी हम लोगों का गेस्ट है आज का दिन पे, जितना सारा कॉन्टेस्टेंट अभी तक है, तो आज हम लोग आपके बारे में थोड़ा जर्नी के बारे में जानेंगे। तो शुरुआत करते हैं विनोद सर कि आप पहले फॉरएवर जब आया आपके लाइफ में, वो आने से पहले आपका लाइफ कैसा था और फॉरएवर के साथ आपका मुलाकात कैसे हुआ। जी, सबसे पहले इस मीटिंग में जो भी हमारे साथी देख रहे हैं, सभी को तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं स्वागत करता हूं। इसमें जो भी हमारे पार्टिसिपेंट है, जो भी हमारे सीनियर है, आज मौका देने के लिए उनको तहे दिल से धन्यवाद कि आज बोलने के लिए मौका दिया गया है। सबसे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम विनोद कुमार है। मैं गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट से बिलोंग करता हूं और फॉरएवर कंपनी गवर्नमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही मुझे मिला। मैं विद्यालय में शिक्षक के पद पर कार्यरत हूं और ओके सर। वहां पर मैं सीएससीसी का काम भी करता था, विद्यालय के जांच का। तो फॉरएवर हमारे जीवन में कैसे है इसके बारे में बता रहा हूं कि मैं इसके बारे में ABCD कुछ नहीं जानता था कि फॉरएवर क्या है। किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के बारे में जानता नहीं था। तो हमारे विद्यालय में एक पर्सन आए हुए थे विद्यालय में। वो हम मुझे नहीं बता कर किसी और को बता रहे थे। मैं वहां खड़ा होकर सुन रहा था, केवल सुन रहा, देख रहा था कि क्या क्या हो रहा है यहाँ पर। जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे उन्हीं को लोग बता रहे थे। तो मैं तो वहां देख रहा था, लेकिन देखते 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 सुनते सुनते मैंने भी कहा कि हमारे दांत में जो था कि आज से लगभग 25 साल पहले, मतलब दांत में से जो खोरला हो जाता है गड्ढा, तो उसको उसमें से मतलब हमको दर्द करता था और वहां पर हम चानी भरवाए हुए थे अंदर में, तो वहां से पस आता था। तो हमको दिक्कत होती, दर्द होती थी। तो हम सोचते थे कि दांत निकलवाना है। तो उसी समय उन्होंने बताया कि एक पेस्ट है हमारे कंपनी का, ब्राइट टूथ जेल। ब्राइट टूथ जेल,
इसको आप यूज करिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन उस समय उस पेस्ट का कीमत था 500 रुपया, जबकि हमने कभी सुना भी नहीं था कि 500 का पेस्ट होता है। सर मैं तो ये कितने दिन पहले जानता का था कि बात है? 50। हेलो। सर ये कितने दिन पहले का बात है ये? ये 7 साल पहले की बात है अच्छा। ओके। जी। 7 साल पहले, लगभग 6-7 साल पहले मैं इस कंपनी में जुड़ा, 2017 में। तो उसी समय हमने 500 जब नाम सुना, हम बोले दाम तो बहुत है आपके पेस्ट का। अभी तो हम सुने नहीं था कि 500 का पेस्ट भी होता है। हम तो जानते थे कि 50 रुपया का पेस्ट होता है, दंत क्रांति। तो प्रथम बार हम गए, ठीक हो जाएगा ना, तो उन्होंने कहा कि हाँ यूज करिए, लाभ मिलेगा, ठीक हो जाएगा। और उसके पहले मैं दूसरे कंपनी का एलोवेरा जेल और आंवला जूस पीता था, अच्छा। बाबा का था। तो हमको पेट की समस्या बहुत ज्यादा थी, तो हम इसके लिए यूज करते थे दूसरे कंपनी का। तो एलोवेरा जूस और आंवला जूस मिलाकर पीते थे। जब दोनों पीते थे तो लगता था कि एकदम जहर ही पी रहे हैं, इतना कड़वा होता था। तो उसी समय बताया गया उनके द्वारा कि एक हमारे कंपनी का एलोवेरा जेल है, इसको पी के देखिए, बहुत लाभ मिलेगा। तो हमको विश्वास था कि अच्छे लोग थे, हमारे शिक्षक के साथ ही आए थे, शिक्षक लोग भी एक दो साथ में थे। तो हम कहे ठीक है, जब ये लोग बोल रहा है तो ठीक ही होगा। तो हमने एक एलोवेरा जेल और एक पेस्ट लिया, वहां पर लिया। हम कहे कि 1 महीना हम यूज करेंगे, अच्छा लगेगा तो 1 महीने के बाद आइएगा। तो वहां पर हमने एक एलोवेरा जेल और एक पेस्ट लिया। पेस्ट को उन्होंने बताया था कि 3 टाइम हाथ पर लेके मसाज करना है दांत में। तो हमने जब उस पेस्ट का इस्तेमाल किया सही से, तो 1 सप्ताह के अंदर ही दांत का जो समस्या था वो खत्म हो गया। अच्छा। और दांत में से जो पस आना बंद हो गया और दर्द होना भी बंद हो गया था। और उसके बाद भी बवासीर की समस्या थी, वहां पर भी बोला कि वो लोग यूज करिएगा, उसमें भी बहुत फायदा करता है। वहां भी हमने, मांस उस हल्का सा आ गया था, वहां भी हमने इसका यूज किया, वो भी हमारा ठीक हो गया। और उसके बाद जो एलोवेरा जेल हम पी रहे थे, तो जब एलोवेरा जेल के यूज करना हम शुरू किए, तो हमको लगा कि 20 साल की उम्र में भी जितना ताकत नहीं था बॉडी में, जितना फिटनेस, उससे अधिक फिटनेस एक बोतल एलोवेरा जेल पीने के बाद हमको महसूस होने लगा। उसी समय वो व्यक्ति जब 1 महीने के बाद हमने कॉल किया, उसने कॉल, उन्होंने कॉल नहीं किया, हमने कॉल किया कि आइएगा हमसे मिलिएगा, आपसे मिलना चाहते हैं। तो उनसे, पेस्ट तुम्हारे पास था ही, हम कहा कि आपका पेस्ट अच्छा है, एलोवेरा जेल हमको दे दीजिए, जब तक जिएंगे तब तक पिएंगे। ये बात उनको हमने उसी समय बोल दिया कि हमको ये प्रोडक्ट यूज करना है, एलोवेरा जेल। ये बहुत अच्छा चीज है शरीर के लिए, दवा तो है नहीं, मिनरल्स विटामिन है। ये लेने से जो 3 बार 4 बार बाथरूम जाते थे, परेशानी था पेट का, जो गैस बनता था, उसमें बहुत राहत मिल चुकी थी। उसके बाद भी हम कहा कि बिजनेस तो हमसे नहीं होने वाला है, कि बिजनेस हम नहीं कर सकते हैं, ये लोगों को बताना बड़ा मुश्किल काम है, जो बता पाएंगे। उस समय हम स्कूल में अपना ड्यूटी करते थे, और 350 बच्चे को कोचिंग कराते थे दरवाजे पर, ट्यूशन। तो ट्यूशन भी दरवाजे पर पढ़ाते थे अपने दरवाजे पर। और खेती सब्जी का बहुत ज्यादा होता था, उसकी भी हम देख रेख करते थे। लेकिन उन्होंने हमको एक बात बताया कि जहां आप काम कर रहे हैं, काम करते रहिए, लेकिन इस काम को करते हुए यदि आप एक्स्ट्रा इनकम करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि तेजी से ग्रो करे, आप चाहते हैं कि लाइफ स्टाइल अच्छा हो, तो आप जो प्रोडक्ट यूज किए हैं, जो लाभ मिला, यही लोगों को बताना भी है, यही लोगों को बताना है। और इसका इनकम कैसे कैसे का उन्होंने बताया हमको। तो हमने उनसे कहा कि बहुत सारी बातें पहले पूछा कि भाई बहुत सारे लोग आते हैं, ठग के चले जाते हैं, अभी कंपनी है, आज है कल नहीं रहेगी। तो उन्होंने सारी बात बताई। ये कंपनी आपके जन्म से पहले से ही काम कर रही है, आपका जन्म 1982 के 1978 से कंपनी काम कर रही है, ये भागेगी नहीं। और भारत में कंपनी 2000 में इन की है भारत में। तो भारत में भी कंपनी उस समय 14-15 साल से काम कर रहे थे, काम कर रही है, आप यहाँ काम कर सकते हैं। और निश्चित रूप से काम करिएगा कि 100 लगभग 60-65 देशों में ये कंपनी काम कर रही है। तो ये कंपनी निश्चित रूप से जो है इसे भागने वाली नहीं है, आप विश्वास करिए, इसमें काम करिए। तो हमने कहा ठीक है। तो सबसे पहले हमने कहा कि हमारा फॉर्म फॉर्म भरिए, तो फॉर्म भरा गया। तो मैं ये भी नहीं जानता था कि ऊपर भरना है कि नीचे भरना है। 3 आदमी ज्वाइन किया एक समय, मुझे ये पता अच्छा। नहीं है कहाँ ज्वाइन करना है। तो 3 आदमी जब ज्वाइन किया, तो हमारा नाम सबसे नीचे आ गया, ऊपर लोग जुड़ गया, नीचे हमको जोड़ दिया गया।
हम कहे कहीं जोड़ दो भाई, कहीं कर दो, तो जुड़ तो गए। जुड़ने के बाद अब पटना, हमारा जो बिहार स्टेट है, बिहार के राजधानी पटना है, कैपिटल पटना है, वो पटना में इसका ऑफिस है, कोतवाली थाना के नजदीक, वहां पुलिस लाइन में ऑफिस है। वहां मैं मीटिंग के लिए उनके साथ गया, और गया, मीटिंग को देखा। और उस समय एक मुश्त हमने कहा कि 30,000 का प्रोडक्ट हम ले लेते हैं, 2cc करना होता है उसमें, बताया गया था। तो हमने 30,000 का प्रोडक्ट ले लिया, और 30,000 का प्रोडक्ट लिया, और हमने 2cc कर लिया। जब 2cc हम कर लिए, तो प्रोडक्ट तो लेके आ गए, लेकिन कोऑर्डिनेटर थे, तो हम कहे ठीक है, इस प्रोडक्ट को प्रचार हम करेंगे। जब कंपनी में आ गए, काम करना है, पैसा के बारे में बताया गया, मान सम्मान में बताया गया था, लोगों की एक सेवा भी थी कि अच्छा चीज प्रोडक्ट लोगों को पहुंचाना अच्छी बात है, कि लोग ऐसे ऐसे प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं जिसका लाभ बहुत कम मिलता है, हम ऐसे प्रोडक्ट शेयर करेंगे जिसका लाभ अधिक मिलेगा, तो अच्छा चीज प्रोडक्ट करना अच्छे लोगों का काम है। इस समझ करके हमने प्रोडक्ट शेयर शुरू किया। एक आदमी को मोटरसाइकिल बैठा लिया पीछे, और लगभग उसमें 12-14 अलवेरा जेल था। 10 अलवेरा जेल हमने गाड़ी पर रख लिया, और 10 टीचर के एक अलवेरा जेल दे दिया, ये अलवेरा जेल पी लेना है आपको, आप पी करके कैसा है बता देना है, और जितना खरीद दाम है उतना पैसा दे दीजिएगा, बिल देख लीजिए। तो बिल दिखा करके हमने 10 आदमी को अलवेरा जेल दे दिया। उसमें से 3-4 आदमी जो थे उसमें से फिर ऑर्डर किए, बाकी लोग ऑर्डर नहीं किए, लेकिन 4 आदमी ऑर्डर किए कि नहीं विनोद जी, अलवेरा जेल एक और बोतल दीजिएगा, बड़ा अच्छा है। तो पैसा भी मिल गया। जब 2cc हमने कर लिया, तो प्रोडक्ट लगभग 30% डिस्काउंट पर मिलना शुरू हो गया था। तो डिस्काउंट पर मिलना भी शुरू हुआ, तो प्रोडक्ट लेकर के अब हमने देना शुरू किया। तो कुछ मित्र हमारे आज भी उसके यूजर है, जो यूज करते हैं, कहिए यूजर बने। लेकिन वहीं से कार्यक्रम हमारा शुरू हुआ, टीचर लोगों ने कहा कि अच्छा चीज है, और पेस्ट भी लोगों ने यूज करना शुरू किया। उसके बाद मीटिंग होना शुरू हो गया, क्या लोकल के ही हमारे थे सीनियर, वो बैठक करने लगे, मीटिंग सीटिंग के बारे में बताने लगे, हम लोग भी आने जाने लगे, और अच्छा लगने लगा लोगों के साथ। तो उस समय हमको नेटवर्क मार्केटिंग कुछ जानकारी तो था नहीं, सीख रहा था। तो सीख रहा था उस समय, उन लोगों के जोड़े मीटिंग बैठता था, तो उन्होंने क्या किया, जो कंपनी का जो प्लान बिजनेस है कि मेहनत करके काम करके आगे बढ़ना है, लेकिन उन्होंने गलत क्या किया, उन्होंने गलत किया कि पैसा लगा के बन जाना है। अब अच्छा। पैसा लगा के बन जाना है, तो हम भी उस लालच में आ गए, भाई पैसे लगा के बन जाते मैनेजर, क्या दिक्कत है। तो इन लोगों ने 10-15 आदमी मिलकर के प्लान बनाया कि भाई पैसा लगा के बन जाना है, ठीक है। उसमें 5 लाख रुपया हमारा भी इन्वेस्टमेंट हो गया उसमें, कि बनना है। मतलब मतलब स्टार्टिंग में मतलब वो गलत गलत इंफॉर्मेशन आ गया आपके पास, और गलत वो गलत। इंफॉर्मेशन आ गया, और 5 लाख रुपया भी लगाना पड़ गया, बहुत लोग पैसा लगाया। और जब अच्छा। अंतिम दिन, जब खरीदारी करने के, मैनेजर बनने के समय आया, उस समय बहुत लोग असिस्टेंट सुपरवाइजर बना, असिस्टेंट मैनेजर बना। जब मैनेजर बनने की बारी आई, तो हम पटना ऑफिस में गए थे अंतिम दिन खरीदारी करने के लिए। लेकिन उस समय जिनको आना था, 1-2 आदमी को पैसा लेकर के, वो आए हुए नहीं किए, और खरीदारी नहीं हुआ, मैनेजर नहीं बने। अरे टाइम लैप्स बाप रे, करके अंतिम इतना दिन बड़ा था, पैसा, लैप्स में मतलब पैसा भी आपने गया और मैनेजर भी वहां पे, प्रमोशन भी नहीं मैनेजर भी हुआ। नहीं बना, पैसा भी गया, और लगभग 5 लाख का प्रोडक्ट घर में आके जमा हो गया। अब न हमको बेचने आता था कि मैं अलबेड़ा बेच सकूं। अब अलबेड़ा बेचे कैसे, कि पेस्ट कहाँ बिकेगा, ये हनी कहाँ बिकेगा, बहुत सारा प्रोडक्ट आ गया। अब तो लगा कि फंसा दिया सब, हम तो बुरी तरह फंस गए। लेकिन अब जो भी सीनियर आए थे, उनको मैंने डांट डबार के भगा दिया कि हमारे दरवाजे के सामने दिखाई नहीं दीजिएगा, कि आप लोग इसी तरह बच्चे लोग को फंसाते रहते हैं, आइए से काम करते हैं आप लोग, अब बताइए प्रोडक्ट कौन सेल करेगा। तो सबको हम डांट के भगा दिए। 1 महीना तक हमने एक प्रोडक्ट नहीं बेचा। तो अंत में एक आदमी बोला कि सर, यदि आप प्रोडक्ट को सेल नहीं करते हैं, तो जब 5 लाख रुपया डूब जाएगा, ये तो प्रोडक्ट भी खराब हो जाएगा, एक्सपायर कर जाएगा, पैसा भी डूब जाएगा। आपको नहीं काम करिएगा, ठीक है, काम नहीं करिए, लेकिन प्रोडक्ट को बेच दीजिए। तब हमको फॉरवर्ड कंपनी के, हमने यूट्यूब पर जाकर के प्रोडक्ट के बारे में जानकारी सर्च किया, एक एक अच्छा। प्रोडक्ट के बारे में यूट्यूब पर जाकर जानकारी लेना शुरू किया, क्या क्या प्रोडक्ट काम है, और लिखना शुरू किया, लिख करके एक एक प्रोडक्ट का नॉलेज लेकर के, और पूरा अपन इज्जत प्रतिष्ठा बेच करके लाज शर्म सब छोड़ दिए कि अब जो देखा जाएगा। एक ओरी हमने अपने मोटरसाइकिल में डेमो किट, जो बेटाडीन होता है, बेटाडीन और अल्बेड़ा जेल एक बैग में रखा, बगल में मोटरसाइकिल के एक साइड में, एक साइड में मैंने प्रोडक्ट रखा, अल्बेड़ा जेल पेस्ट हनी रखता था। और मदारी वाला की तरह जा जा के हर चौक चौराहा पर
घूम घूम करके स्कूल के काम खत्म हो जाने के बाद अपना पढ़ाई ट्यूशन छोड़े, ये 5 लाख रुपया निकालना है तो ट्यूशन दूसरे को दे दिए कि तुम पढ़ाओ, ये प्रोडक्ट को सेल करना है। उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए 5 लाख के प्रोडक्ट को मैंने पूरे चौक चौराहा घूम घूम के पूरे डिस्ट्रिक्ट का भ्रमण किया और 5 लाख के प्रोडक्ट हमने बेच दिया। घूम करके ओहो। 5 लाख का प्रोडक्ट बेच दिया। बेचते बेचते इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि मैं कहीं भी खड़ा होकर के उस प्रोडक्ट को बता सकता हूँ, किसी भी व्यक्ति से बेच सकता हूँ, इतना बाप रे हमें बाप। पावर आ गया है। मतलब एक उसके जो चीज हम बाद लोगों को मतलब बताया जाता है कि कोई काम अगर हम लोग लगातार करते रहेंगे तो वो काम में कोई भी इंसान माहिर बन जाता है। मतलब नॉर्मल आपका माइंडसेट भी रेडी नहीं था, लेकिन वो जो आपका इतना मोटा पैसा एक जगह पे फंसा, और वही चीज आपको इतना सारा स्टडी करने में, मतलब ये जो नॉलेज लेने में, वो आप खुद से वो कर रहे थे क्योंकि आपका एक जगह पे पैसा फंसा था, और वो पैसे को जी कहीं ना कहीं से आपको निकालना है। तो एक तो है कि नॉर्मली कि पैसा लगा के तो नेटवर्क मार्केटिंग होता नहीं है, लेकिन ये बात भी सही है कि पैसा लगाता बोल के आपने वो प्रेशर भी लिया था, और वो जी प्रेशर लेके आज वो काम आपने सीख गए, और आपका 5 लाख का रिटेल, मतलब आपने बहुत बड़ा वहां पे आपका रिटेल बेस भी बन गया और आपका शायद टीम भी बन गया वहां पे। जी। तो प्रोडक्ट तो अपने तो बेचा ही, और जो लोग खरीद के रखे हुए थे प्रोडक्ट, उनका भी प्रोडक्ट मैंने बेच दिया। वाह। जो लोग प्रोडक्ट रखे हुए थे सबका प्रोडक्ट मैंने बेचा लेकर के अकेले, और बाप सारा रे। प्रोडक्ट मैंने सेल कर दिया। उसके बाद ये जो टीम में काम कर रहे थे, ये लोग दूसरे कंपनी में जाकर जुड़ गए, और अच्छा। दूसरे कंपनी में जुड़ने के बाद ये लोग इस कंपनी के बारे में अनाप शनाप बकना शुरू किए। लेकिन मैं इस कंपनी के बारे में बहुत कुछ जान गया था, और हमने कहा कि मैं अकेले काम करूंगा और मैनेजर बनूंगा, वश बनूंगा। तो जो भी टीम के लोग थे वो छोड़कर चले गए और हमको अकेला छोड़ दिए। फिर भी मैं अकेला माना नहीं, मैंने एक गाड़ी खरीदा 4 चक्का, मैंने 4 व्हीलर गाड़ी खरीदा। अब कहा कि इस गाड़ी से मैं अब बेचूंगा। पहले तो मोटरसाइकिल से बेचते थे, अब इस गाड़ी में रखकर बेचेंगे। अब मैं इस काम के प्रति दीवाना हो गया था कि हमको इसमें काम करना है। यदि कोई आदमी, एक आदमी सफल हुआ है तो विनोद कुमार क्यों सफल नहीं होगा, हमको भी एकदम। सफल होना है इसमें हर हाल में, चाहे जैसे हो। सीखना तो हमको है। उस समय आनंद गांधी जी का मीटिंग हम खूब देखते थे, आनंद गांधी जी का मीटिंग देखते थे। आनंद गांधी जी का मीटिंग में एक बात हमने सुना कि जब आनंद गांधी जी को 1 करोड़ का चेक दिया गया था दूसरे कंपनी हाँ। के द्वारा, ये चेक ले हम्म। लीजिए और हमारे कंपनी में आ जाइए। और आनंद गांधी जी ने अपना इंटरव्यू दिया कि मैं रात भर उस चेक को अपने पॉकेट में रखा। घर के लोग भी कहा कि जुड़ जाइए दूसरे कंपनी में, छोड़ दीजिए इसको, लेकिन हमने नहीं जुड़ा। हमने ये कहा कि ये फॉरवर्ड कंपनी है जो आनंद गांधी का दाम 1 करोड़ लगाया है, और मैंने एफएलपी कंपनी में ही काम करना शुरू किया और उनका 1 करोड़ का चेक वापस कर दिया। हमने जिस व्यक्ति को 1 करोड़ रुपया मिला तो छोड़ के नहीं गया। मैं क्यों छोड़ के जाऊं किसी कंपनी में, मैं इसी कंपनी में काम करूंगा। लेकिन हमारे ऊपर जो 20-25 सीनियर थे वो सभी जा चुके थे, और फिर भी मैं अकेला बचा हुआ था। आज भी वो लोग दूसरे कंपनी में काम करते हैं, टॉमी सब कंपनी में, हमको बुला बुला के कहते हैं मीटिंग में, जुड़ बुला बुला के कि अभी 4 दिन 5 दिन पहले बुलाए थे वो लोग मीटिंग में कि आप इसमें आ जाइए। हम बोले विनोद कुमार एक बार नेटवर्क मार्केटिंग में आ गया है फॉरएवर में, अब वो जा नहीं सकता है, यही काम करेगा हर हाल में, 1000 फीट खनना खनेगा लेकिन काम यही करेगा, कहीं नहीं जाएगा। यदि अच्छा वो फॉर प्रोडक्ट है और लोगों को फायदा कर रहा है, मैं इसको क्यों नहीं बताऊं, मैं इसको बताऊंगा और एग्जैक्टली। काम यही भी करूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा। यदि अच्छा प्रोडक्ट है, पैसा दे रही है, हम नहीं कमा रहे तो गलती हमारी है, हमको नॉलेज नहीं है इसलिए हम नहीं कमा रहे। यदि हम नॉलेज को गेन करेंगे तो निश्चित रूप से कमाएंगे। और हम अकेले काम करते हैं, बहुत सारे बच्चे आते हैं, मैं उनको जिनको लाता हूं उनको कामयाब करने का वादा भी करता हूं कि हमारे साथ यदि आप काम करते हैं तो निश्चित रूप से आपको मैं पैसा कमाऊंगा, आगे बढ़ा कर ले जाऊंगा। हमने नेटवर्क मार्केटिंग में जो आया, आज हमको लगता है कि हम 100 साल आगे हैं। मैं इस कंपनी में नहीं आता, पैसा कमाना तो अलग ही बात है। जो नेटवर्क मार्केटिंग जो हमको माइंडसेट दिया फॉरवर्ड कंपनी जो लर्निंग देती है वो वर्ल्ड क्लास की लर्निंग होती है। यदि सही से इसका लर्निंग लिया जाए, आज हमारे 2 लड़का एक लड़की है, तो एक तो बेटा जो क्रिकेट खेल रहा है, अभी हरियाणा में जाने वाला है, जो वो डिस्ट्रिक्ट से खेल रहा है, 14 साल का है, उसको मैं क्रिकेटर नहीं बनाता, मैं आईएएस बनाने के लिए सोचा था। लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग का पावर है कि लड़का कहा कि क्रिकेटर बनना है, क्रिकेटर बनो, तुमको जो मन है वही करो, मन लगाया करो। और क्रिकेट खेल रहा है, डिस्ट्रिक्ट लेवल चुनाया भी है, अभी हरियाणा में जा रहा है खेलने के लिए, एक पढ़ाई कर रहा है, एक टीचर की तैयारी कर रहा है। फिर भी बहुत छोटा बढ़िया। वाला लड़का जो हमारा है,
जो पढ़ाई कर रहा है उसका उम्र 11 साल है, वो भी फोर्ड कंपनी के बहुत सारे प्रोडक्ट को सेल कर देता है, लोगों को प्रोवाइड कर देता है और उसके बारे में जान चुका है। तो दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज है हेल्थ, इससे बड़ा कोई धन नहीं है। आप यदि जिंदा हैं तभी आप कोई चीज की बात करते हैं। तो फॉरएवर कंपनी दुनिया के बेस्ट चीज देती है हेल्थ, इसलिए मैं इस कंपनी को छोड़कर नहीं गया और आजीवन मैं इस कंपनी में काम करने वाला हूं और इतिहास रचने की ओर मैं जा रहा हूं। अभी मैं अपना दिखा सकता हूं, मेरा एक छोटा सा ऑफिस है, मैंने एक ऑफिस बनाया हुआ है बिहार में, मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट के मोदी प्रखंड में। मैं आपको घुमा कर दिखा रहा हूं, थोड़ा सा देख लीजिए कि यह हेलीकॉप्टर भी लगा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा। यह रॉयल गिफ्ट का वाह। फोटो लगा हुआ है, यस सर। आप देख सकते हो, वो डेट भी लिखा हुआ है हेलीकॉप्टर पर खरीदने के लिए। तो मैं अभी अपने स्तर से, हमारे ऊपर कोई सीनियर नहीं है और ना कोई सीनियर हमको फोन करता है कभी भी साल में एक बार कि विनोद जी कैसे हैं। जो लोग हैं जो सीनियर होंगे वो होंगे, पैसा उनको जाता है हमारे काम करने से, लेकिन मैं बिना बैसाखी के खड़ा हूं अपने पैर पर और इस मीटिंग को देख करके बहुत कुछ सीखता भी हूं। कहीं से आता हूं रात के हम 10 बजे 11 बजे पर डे, हमारा 365 दिन का रूटीन है। स्कूल से निकलने के बाद फॉरएवर कंपनी का बैग पीठी पर लाते हैं, मोटरसाइकिल उठा लेते हैं, 4 जगह ले लेते हैं और लोगों के बीच रहना है 365 दिन। और 5 बजे से लेकर रात के 10 बजे तक ले 5 घंटा पर डे हम पार्ट टाइम काम करते हैं 365 दिन। और संडे का जब मौका मिलता है तो कोई काम है तो विभाग का किए, ना तो एफएलपी कंपनी का ही मैं काम करता हूं और सीख करके, और ये मन में है कि हर हाल में इतिहास रचना है, इस कंपनी में आगे जाना है। इसीलिए मैं तेजी से काम कर रहा हूं। अपना छोटी सी जर्नी आपको बताया कि मैं इस कंपनी में मैनेजर बना, तो मैनेजर बता रहा था कि मैं मैनेजर कैसे बन गया। तो जब सब लोग छोड़ के भाग गया तो मैं पुनः टीम तैयार करके मन में ठान लिया मैनेजर तो बनना है, चाहे जैसे बनना है। और मैंने काम करके लगभग 40-50 आदमी के साथ काम करके मैंने मैनेजर बना, अकेले मैनेजर बना। और हमारे ऊपर जितने लोग था वो सभी लोग मैनेजर बन गए, ऊपर तो बन गया और रिकॉग्नाइज मैनेजर, मैं रिकॉग्नाइज मैनेजर बना। और जो अच्छा। लोग छोड़ के भाग के गए थे मैं उनको बैठा के 4 जगह में ले गया था, चलिए आज मैनेजर बनने वाले हैं। अंतिम दिन था, 4-5 सीसी का खरीदारी करना था, तो उस दिन मैंने 8 सीसी का खरीदारी किया, अंतिम दिन मैनेजर बना। और उस सभी लोग को मैंने मिठाई खिलाया जो लोग छोड़ के भाग के गए थे। हम गए थे, जब हमको ला दिया अब मैं लौट के जाने वाला नहीं हूं। जब अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रहा है, जब सही चीज है, अब मेहनत करके ही पाना है, तो ईमानदारी से मेहनत किया जाए तो कुछ भी हासिल किया जा सकता है। हाँ, तो बहुत इंस्पायरिंग आपका जर्नी भी है और आपसे एक बहुत अच्छा चीज लर्निंग भी है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग पे आने से लीडर का सपोर्ट लगेगा, अगर लीडर सपोर्ट नहीं करेगा तो मैं कैसे बढ़ूं। लेकिन आपने वो प्रूव कर दिया कि कोई इंसान का अगर अंदर पे अगर उसका चाहत है कि मैं यहाँ पे सक्सेस होऊंगा तो उसे कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि बिजनेस करने के लिए कोई अपलाइन डाउनलाइन का दरकार नहीं होता है, दरकार होता है तो खुद का इच्छा। तो आपके अंदर भी इच्छा था बोल के आपने नॉलेज भी लिए, आपने घूम घूम के उस प्रोडक्ट को सेल्स भी किए, आपने आपका टीम खड़ा भी किए। एक बार टूट जाने के बाद, क्योंकि बहुत टाइम हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा लीडर फॉर बार छोड़ के जा रहा है या कुछ भी होता है, इधर उधर होता है टीम। तो बाकी लोग बताते हैं कि एक बार मेरा टीम टूट गया अभी कैसे बनेगा। तो एक्चुअली मेरे मानना ये है कि जिनको चाय बनाना आता है, एक बार अगर चाय खराब हो जाए तो दोबारा भी चाय बना लेगा। जिनको टीम बनाना आता है, एक बार टीम छोड़ के भी गया वो दोबारा टीम बना लेगा। तो ऐसे करके अगर कोई लीडर, आपने जैसे बताया कि आपका मैनेजर होते होते छूट गया था क्योंकि कुछ लोग नहीं आया था, उसके बाद आपने दोबारा आपका टीम जीरो हो जाने के बाद भी मेहनत करके दोबारा टीम को खड़ा किया। आपके सपोर्ट में कोई नहीं था, आप अकेले दौड़े, आप अकेले नॉलेज को लिए, आप अकेले वो टोटल चीज। हैट्स ऑफ सर। मतलब ऐसे लीडर को देख के मतलब ना जाने कितना लोग इंस्पायर होगा, क्योंकि नॉर्मली लोग सुनता है कि मेरा अपलाइन सपोर्ट किया, मेरा अपलाइन ने मुझे इतना हेल्प आउट किया, लेकिन आप उन लोगों को पूरा मतलब सामने बता रहे हैं कि अगर किसी का इच्छा है तो वो खुद ही चल सकता है। तो विनोद सर, आपका जर्नी में तो बहुत सारा चीज जानना मतलब सीखना भी है, लर्निंग भी करना है। तो यहाँ पे बहुत सारा नया लोग है जो लोग कभी कभी ना सोचता है कि अगर मैं बिजनेस करूं, जुड़ तो गया, 2CG कर भी लिया, या तो फिर 5,000 का बिलिंग या कुछ भी हो तो गया, अभी करना तो है। फॉरएवर में देखता है कि कुछ लोगों का सक्सेस होता है, कुछ लोगों का लाखों में चेक आ रहा है, बहुत सारे लोग मैनेजर्स बन रहे हैं, सुपरवाइजर। लेकिन मन के अंदर इच्छा बहुत सारा है, लेकिन एक डर होता है अंदर पे कि वो डर है कि मैं ये काम कैसे करूं, मैं किसको जाके बताऊं, मैं कैसे जाके बताऊं। तो आप थोड़ा सा शेयर कीजिए
कि जब आपका एकदम स्टार्टिंग हुआ था, आपका भी तो मन के अंदर पे ये आपने बताया कि मेरे मन के अंदर भी आया था, लेकिन आपने जब ठान लिया था कि मुझे सक्सेस होना ही है, कुछ भी करके, तो आपने आपका एक्टिविटी को कैसे प्लान किए? और आप जैसे बताए कि मैं जाता था, मैं लोगों के बीच ही रहता हूँ, तो आप जाके मतलब किसको बताते थे? जानकारी का लोगों को या अननोन लोगों को, या कैसे बताते थे? मतलब उन लोगों को अप्रोच कैसे करते थे आप? जी, बता रहे हैं कि हमने जब प्रोडक्ट को जब सेल कर रहा था, लोगों के बीच जा रहा था, तो हमने देखा कि नेटवर्क मार्केटिंग जो बिजनेस है, ये रिलेशनशिप का बिजनेस है। आपको लोगों को मान सम्मान देना पड़ेगा। आप प्रोडक्ट तो बाद में है, पहले आपका व्यवहार ही बिकता है कि आपकी बात कैसी है, आपकी नॉलेज कैसा है, आपकी पर्सनालिटी कैसी है। तो पहले तो यदि हम कहीं पर जा रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको उसके रिलेशनशिप अच्छा रखना पड़ेगा, उससे अच्छा से बात करना पड़ेगा, उससे अच्छा से बात करके उसको ही प्रोत्साहित करना पड़ेगा। उसके बाद काम की बात शुरू हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले हमने देखा कि रिलेशनशिप बहुत जरूरी है कि नेटवर्क मार्केटिंग में बिजनेस में काम करने के लिए आपका व्यवहार होना सही है, आपका चरित्र भी अच्छा होना चाहिए कि लोग आप पर विश्वास भी करें कि आप कहीं जाते हैं तो आपको इस तरह से दिखना चाहिए कि हाँ, ये एक सज्जन व्यक्ति है, ये व्यक्ति अच्छे प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, आपके बातचीत से लगना चाहिए। क्योंकि पहले तो आपकी बात ही बिकती है, उसके बाद आप सामान बेच पाते हैं, सामान को बाद में बताते हैं। तो लोगों के बीच जाने के लिए तो पहले तो मुझमें झिझक था, मैं तो बेशरम के मार बेशरम हो गया था। हमने एक मीटिंग में सुना जो किया शर्म उसका फूटा करम, तो हमने शर्म तो छोड़ दिया था कि लाज तो धो देना होगा, ये बेलौज बन के ही काम करना पड़ा, लाज लेकर हम चले तो काम तो नहीं होगा। यदि अच्छा चीज को बेचने से हमको पैसा आ रहा है, लोगों को फायदा हो रहा है, तो इसको बताने में क्या दिक्कत। लोग तो गलत चीज बोल के पैसा कमा रहे हैं, लोग चोरी डकैती करके पैसा कमा रहे हैं, छीन के पैसा कमा रहे हैं, और हमको पैसा कमाना है बोल करके। और शिक्षक डिपार्टमेंट में थे, टीचर थे ही, बोलने का तो अनुभव था ही, लेकिन झिझक था कि लोगों के बीच जाकर के एक अपना ईगो होता है, वो अपना ईगो था अंदर में। इतना बड़े आदमी है भाई, हम ट्यूशन पढ़ाते हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, और एक पेस्ट लेकर लोगों के बीच जाए। लेकिन हमने मनदीप कंबोज जी का बात सुना था कि मनदीप कंबोज जी बता रहे थे, क्योंकि मैं जब इस कंपनी में आया तो बहुत समय अपना मीटिंग सुनने पर ही समय बिताता था। आज भी मैं 6 बजे से लेकर 9 बजे, 9:30 बजे हमारे विद्यालय का टाइम होता है। मैं 365 दिन में यदि मैं 200 दिन स्कूल गया तो 9:30 से 9:32 नहीं होता, एकदम राइट टाइम पर स्कूल जाते हैं। और हमारा घड़ी के उठने का टाइम है 4 बजे। हम रात के 12 बजे सुतेंगे, फिर भी अलार्म 4 बजे जगा देगा। 4 बजे हम जग करके अपना काम शुरू करते हैं, और 6 से 9 जब हम एक्सरसाइज करते हैं फिटनेस के लिए 365 दिन, FLP कंपनी के मीटिंग में आने के बाद ही, ट्रेनिंग में आने के बाद ही हमें एक्सरसाइज के बारे में जाना कि एक्सरसाइज करना है बॉडी को फिट करने के लिए। तो हम दाढ़ी बनाते हैं सप्ताह में 1 दिन, लेकिन मीटिंग में सुन सुन करके 365 दिन दाढ़ी बनाते हैं कि डेली दाढ़ी बनाना है, अपडेट अपने आप को करना है। हमने एक दो लीडर का भी नाम सुना इसमें, अभी तो नाम दिमाग को नहीं आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप फॉरवर्ड कंपनी में आ जाते हो ना, तो शादी करते हो तो एक दिन दूल्हा बनते हो, लेकिन FLP कंपनी में आ जाओ तो 365 दिन दूल्हा बन के रहना पड़ेगा। तो उनकी बात हमको समझ में आ गई। इस कंपनी के प्रोडक्ट को बेचना है, पहले अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यदि हम अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं तो इस प्रोडक्ट को सेल भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्रोडक्ट जो अच्छा यूजर नहीं है तो वो अच्छा प्रमोटर भी नहीं बनेगा। तो पहले आपको यूज करना पड़ेगा। अभी मैं भाग के आया भोज में से, हम गए नहीं, हमको जाना है 9 बजे मीटिंग देना है। हम गए थे भोज खाने के लिए, भोज खा के वहां से आए और सीधे अपना येलो पीसेज निकाले हैं, येलो पीसेज पिए, येलो पीसेज पी के मीटिंग हॉल में आकर बैठ के मीटिंग देने के लिए कि हमको मीटिंग देना है, टाइम पर आके जाएंगे। कि यदि टाइम दे दिए तो दुनिया के सब काम छोड़ के टाइम पर आके मीटिंग देना पड़ेगा, कि लोग बहुत सारे इंतजार कर रहे हैं। टाइम की कीमत होता है, हमसे भी अधिक कीमत आपके टाइम का है, जो आप लोग समय निकाल के बैठे हुए हैं, यह देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो मैं 3 घंटा वीडियो पर डे देखता हूँ, मोटिवेशनल वीडियो FLP कंपनी के लीडर के। ये एक वीडियो को मैं 20 बार देखता हूँ, 20 बार सुनता हूँ, कि डेली मोटिवेट होने के लिए जिस तरह 440 वोल्ट का ट्रांसफार्मर जो है, उसे जब इलेक्ट्रिक निकलता है तो ट्रांसफार्मर चार्ज रहता है तभी उससे इलेक्ट्रिक निकलेगा। यदि हम ही डिस्चार्ज रहेंगे तो हम लोग क्या बताएंगे, पहले खुद चार्ज होना पड़ेगा। तो डेली डिमोटिवेशन, हमारे पास भी डिमोटिवेशन होता है डेली। कोई कुछ बोल दिया, कुछ हो गया तो आदमी रहता है डिमोटिवेट,
लेकिन जैसे मोटिवेशनल वीडियो सुनिएगा फिर से चार्ज हो जाइएगा, सारा डिमोटिवेशन बाहर हो जाएगा। तो आपको भी मोटिवेट रहना पड़ेगा काम करने के लिए, पर डे सुनना पड़ेगा कि आपको एकदम मोटिवेट रहिए। आपके मुंह से जो आवाज निकले उस आवाज में मोटिवेशन होना चाहिए, उस आवाज में भी दम रहना चाहिए कि आप यदि प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो जब आप बोल रहे हैं, तो यदि आप 733 रुपया के ब्राइट टूथ जेल बेच रहे हैं, जब आप बोले तो लगे कि 7,000 में सस्ता है। आपके बात में ये पावर होनी चाहिए कि हमारा प्रोडक्ट दुनिया के बेस्ट प्रोडक्ट है। यदि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, हमारे मुंह से आवाज नहीं निकलेगा तो प्रोडक्ट लेगा कौन भाई? यदि हम प्रोडक्ट बेच रहे हैं, अभी हम अपना दांत दिखा दे रहे हैं, दांत हमारा सब ऊपर खबर है, लेकिन उस कंपनी के प्रोडक्ट हम यूज करते हैं, देख सकते हैं, उस यूज करते हैं 2 टाइम 3 टाइम, अभी भी कोई समस्या नहीं है कि हमारा दांत व्हाइट नहीं रहेगा। दूसरा क्यों लेगा प्रोडक्ट हमारा? हम एकदम सही एलोवेरा बात। जेल पीते हैं, हमारा पेट बाहर निकल के घूम रहा है तबला की तरह, तो एलोवेरा जेल कोई पिएगा? हमारा बॉडी फिट तब तो लेगा। तो पहले आपको अपने यूज करना पर तब शेयर करना है। तो हम जब लोग के पास जाते हैं तो पहले तो बातचीत करते हैं, उससे प्रेम पूर्वक बात करते हैं, तब अपने प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं। हम नहीं कहते कि हमारा प्रोडक्ट ले लीजिए, हम अपने प्रोडक्ट के फीचर बेचते हैं, क्वालिटी बेचते हैं कि हमारा प्रोडक्ट करता क्या क्या है। एक बार सुन लीजिए, मैं आपको लेने के नहीं कर रहा हूं। एक प्रोडक्ट यदि फॉर ब्राइट टूथ जेल का मैंने उसको वर्णन किया तो कम से कम 25 से 30 बेनिफिट बता देता हूं। वो उस व्यक्ति को लगता है कि दो चार तो प्रॉब्लम हमारे घर में है, तो वो व्यक्ति स्वयं कहता है कि सर एगो पेस्ट दे दीजिएगा। एक पेस्ट जब मैं दे देता हूं तो मैं तो समझ जाता हूं ये ग्राहक हमारा हो गया, मोबाइल नंबर दे दिया, नाम बताइए दिया, अब आना जाना शुरू कर देना है, अब खाली मिलते जुलते रहना है। एक व्यक्ति के पास यदि मैं पहुंच जाता हूं, वो वहां से बैठ करके उसके आसपास में जितना लोग है वहां तक पहुंचा देता हूं। तो मनदीप कंबोज जी ने कहा कि मैं 200 किलोमीटर एक पेस्ट देने के लिए गया था, और वो 4 टका गाड़ी से एक पेस्ट देने के लिए गया था। तो उन्होंने ये बताया कि मैं एक पेस्ट देने नहीं गया था, मैं वहां एक बिजनेस खड़ा करने गया था। मैं एक आदमी को दे रहा हूं, वो यदि उसको ये लाभ मिलेगा तो वो निश्चित रूप से यूजर बनेगा और वहां से बिजनेस शुरू होगा। तो आपको शुरुआती दौर में जब काम करते हैं तो आपको लाभ तो कम मिलेगा, लेकिन आपको स्ट्रगल अधिक होगा। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग का ही ये नियम है कि शुरुआती दौर में मेहनत आपको अधिक करना पड़ेगा, इनकम कम मिलेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है तो आपका मेहनत कमेगा और इनकम बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि एफएलपी कंपनी में जो लोग आ रहे हैं ना नया नया, तो आपको ऐसा माइंडसेट दे देगा कि 100 साल में भी आप जहां नहीं पहुंचिएगा वहां पहुंचा देगा। पैसा कम या बेस मिलता है वो माने नहीं रखता है। आज हम टीचर हैं, जब स्कूल में पढ़ाने जाते हैं तो लोग को लगता है कि दुनिया के बेस्ट टीचर में से एक टीचर पढ़ा रहा है। जो बच्चे को मैं पढ़ाता हूं बोर्ड पर और जो बोलता हूं जाकर पोडियम पर खड़ा होकर जब बोलता हूं, तो कम से कम 10,000 20-20 हजार 15-15 हजार आदमी देखता है फेसबुक पर, केवल मेरे बात को जो बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं एक कहानी सुना देते हैं। तो ये देन फॉरवर्ड कंपनी का है कि एक आदमी जो बोल नहीं पाता था आज लाखों लोग को इतना पावर रखता है कि बात से उसको एकदम मोटिवेट कर देगा। तो ये बहुत बड़ा पावर है कि आपके पास मिल गया, और आपको दुनिया के बेस्ट आदमी वो बनाता है एफएलपी कंपनी कि आप अपने आप पर काम करिए, अपने आप को अपडेट करिए। पैसा तो आता रहता है जाता रहता है, लेकिन जो आपके पास नॉलेज आ गया वह नॉलेज आपको बहुत बड़ा आदमी बना देगा। इसलिए आपको काम करना है अपने अपडेट करने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए कि आप लाइफ में आगे जाए और निश्चित रूप से कामयाब होइएगा। केवल आप अपने आप पर काम तो करिए, अपना काम करिए। और यदि आप फुल्ली आए तो ठीक है, लेकिन पार्ट टाइम भी आए हुए, हम तो पार्ट टाइम गवर्नमेंट जॉब में है, पार्ट टाइम में है। हमने कहा कि जिस दिन हमारे नौकरी से 10 गुना पैसा आना शुरू हो जाएगा उस दिन मैं रिजाइन दे दूंगा आकर नौकरी को। लेकिन अभी तो नौकरी में इसलिए है कि परिवार में खर्चे अधिक है, 15-17 आदमी है, एक कमाने वाले हैं, एफएलपी कंपनी से भी कमाते हैं और स्कूल से भी पैसा हमको मिलता है, जिसके लिए मैंने 20 साल पढ़ाई किया तब जॉब मिला। तो वहां से भी पैसा मिलता है, यहाँ से पैसा, तो घर के बगल में स्कूल है, मैं अपना स्कूल कर लेता हूँ, पार्ट टाइम काम भी हो जाता है। तो इसलिए मैं यहाँ पर तेजी से काम भी कर रहा हूँ और लोगों को बता भी रहा हूँ। यार आपने तो ऑलरेडी और भी एक चीज प्रूव कर दिया। बहुत सारे लोग बताता है कि फॉरएवर पे पार्ट टाइम काम करके वो 5-10 ही आता है, लेकिन मैनेजर बनना है तो फुल टाइम। लेकिन आपने ऑलरेडी प्रूव कर दिया कि अगर माइंडसेट सही रहा और अगर हम लोग ने अगर टाइम को सही से मैनेज कर पाए तो पार्ट टाइम काफी होता है ये बिजनेस पे सक्सेस लाने के लिए। आपने तो पार्ट टाइम अभी भी कर रहे हैं और पार्ट टाइम करके आप ऑलरेडी मैनेजर्स भी बन गए वहां पे। आप इतना अच्छा हेल्दी इनकम भी आप इंजॉय कर रहे हैं। सर एक चीज बताइए, जैसे आप ये बिजनेस जैसे कर रहे हैं,
तो जब भी आप किसी को बताते हैं ये बिज़नेस, तो ऑलरेडी तो लोग आपके साथ ये नेगेटिव तो आता ही है चारों तरफ से। तो कभी-कभी कोई बताता है कि अफोर्डेबल लिविंग प्रोडक्ट इतना महँगा कंपनी, इतना महँगा प्रोडक्ट, तो ये मतलब पैसा वाला लोगों का बिज़नेस है या पैसा वाला लोग इस प्रोडक्ट को खाएगा। तो ये बात जब आपके सामने आता है या मान लीजिए कि यही बात अगर कोई बता रहा है, तो आप क्या बताना चाहते हैं इस टॉपिक पे? जी, तो ये बात तो सही है। लोगों का ये समस्या है कि 2 समस्या 3 समस्याएँ हैं। एक तो आपका प्रोडक्ट महँगा है, दूसरा प्रोडक्ट ये भी होता है कि आपका प्रोडक्ट ऑनलाइन मिल जाता है। ये मतलब ऑनलाइन से भी आपका प्रोडक्ट लोग मँगा लेता है, ये भी समस्या आती है। और ये भी समस्या है कि आपका प्रोडक्ट खाने वाले लोग, जो अमीर लोग हैं वही खाएँगे। तो सबसे पहली बिल्कुल, बात है, सबसे बड़ी बात है कि आप देखिएगा, जितना बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल है, जितना बड़ा-बड़ा हॉस्पिटल है, वो कोई खाली नहीं है। उसमें पहले से ही नंबर लगा हुआ है। उसमें नंबर लगवाने के लिए पैरवी भी लगाना पड़ता है कि हमरा भी नंबर लगवा दीजिए कि हमको दिखवाना है डॉक्टर के यहाँ। यदि आपको ये विश्वास है, आपका प्रोडक्ट जो है वर्ल्ड क्लास का है, यदि आपको ये विश्वास है कि आपका प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का है, तो आपको ये प्रोडक्ट महँगा नहीं लगेगा। यदि आपको ये विश्वास नहीं है कि हमारा प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास का है, हमारा प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है, हमारा प्रोडक्ट निश्चित रूप से काम करता है, तभी आपको महँगा लगता है। जैसे मैं बताना शुरू करता हूँ, मैं उस व्यक्ति को ये साबित कर देता हूँ कि ये प्रोडक्ट जो अभी हमारा अल्बेड़ा जेल 2200 कुछ रुपया का है, 87 या क्या है, 2200 कुछ में देखा था मैंने, नया जो बोतल आया है, तो मैं बोतल खोल के ही पी रहा हूँ, नया वाला बोतल मंगा करके। येलो मैंगो, येलो पीचेज और नेक्टर अल्बेड़ा जेल, ये चारों मैंने मंगाया नया। नया वाला, पुराना वाला था कुछ, नया मंगा लिया। बोतल खोल के पी के देखता हूँ कैसे खुलता है बोतल उधर, पहले इसको तो ट्राई हम करें। तो ये आपको महंगा तबे लगता है जब इसकी नॉलेज आपको नहीं है। यदि आप इसके प्रोडक्ट बारीकी से नॉलेज ले लीजिए, जैसे एक एलोवेरा जेल को जब आप बताते हैं, तो 375 मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस, एमिनो एसिड के बारे में जानकारी होगा। आप उस व्यक्ति को बताकर देखिए कि 375 मिनरल्स, विटामिन, न्यूट्रिशंस जो है इसमें, माइक्रो न्यूट्रिशन 200 जो है, आप बता के देख लीजिए और क्या क्या फंक्शन करता है। उसके बाद अपना प्रोडक्ट को आप प्रेजेंट कीजिए कि हाँ ये प्रोडक्ट इतना का है। आप इसको लेते हैं यदि 2200-2300 रुपया का, मतलब 2200 लगभग मान 87 रुपया, तो 2200 कुछ रुपया का प्रोडक्ट है। आप इसको लेते हैं तो 50,000 के बराबर ये लाभ पहुंचाएगा बॉडी में। आप इसको यूज करिएगा अब आप अपना प्रोडक्ट बेचने गए हैं, आप अपने प्रोडक्ट का फीचर नहीं बता रहे हैं। आप जाते हैं दुकान में, जाते हैं किसी भी मर्सिडीज के शोरूम में, वहां बहुत सारा गाड़ी रहता है, तो आपको एक एक गाड़ी के बारे में बताया जाता है। वो कहता है कि हमारा गाड़ी जगुआर ले लीजिए, और जगुआर ले लीजिएगा ना, तो ये ट्रक के नीचे घुस जाइएगा तभी कुछ नहीं होगा, क्योंकि इसमें एयर बैग लगा हुआ है, ये आपको परिवार को बचा लेगा। ये बात, इसको ऊंचाई पर से भी नीचे उतारना था, खटखट खटखट कर उतरेगा, उलट नहीं सकता है। आप कहीं भी चला सकते हैं, एकदम बेफिक्र चला सकते हैं, कोई आपको दिक्कत, पूरा परिवार सेफ है। 5 लाख रुपया अधिक लगेगा। आप गए थे लेने की दूसरा गाड़ी, या ले लिया जगुआर, उसने बेचा क्या? फीचर बेचा। उसने आपको क्या बेचा? क्वालिटी सामान का बेच दिया कि आप इसको लेते हैं ना तो परिवार सेफ है। आपको लगा कि 5 लाख रुपया नहीं है तो किसी से मांग लेते हैं, मांग के 5 लाख अधिक दे के जगुआर गाड़ी लिया थे। तो आप अपना प्रोडक्ट जब सेल करने गए हैं मार्केट में, तो आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि आपके दूसरे कंपनी के प्रोडक्ट से आपका बेहतर प्रोडक्ट है, आप वर्ल्ड क्लास का प्रोडक्ट बेच रहे हैं। आप उस प्रोडक्ट के फीचर को जानिए, बेचने से पहले पूरी क्वालिटी का ध्यान करिए और एक एक क्वालिटी को बोल के समझाइए। आप 10 आदमी को बोलिएगा, निश्चित 4 से 5 आदमी आपको ले लेगा। अनजान आदमी, जानकार नहीं, अनजान आदमी ले लेगा। तो आप कंपनी के प्रोडक्ट का नॉलेज नहीं होने के कारण आप प्रोडक्ट नहीं सेल कर पाते। क्योंकि हम जब जाते हैं प्रोडक्ट बेचने, तो ये कॉलर ऊंचा करके बेचते हैं, गर्व से बेचते हैं कि मैं एफएलपी कंपनी का डिस्ट्रीब्यूटर हूं। एक आदमी हमको बोल दिया कि देखिए देखिए अल्बेड़ा वाला आ गया, तो मैं 4 चक्का में ड्राइवर रखा था, ड्राइवर गाड़ी में बैठा था, अब मैं गया था अल्बेड़ा बेचने। तो वो आदमी हमको बोल दिया, हमने कहा देखो भाई, तुमको तो इंसल्ट नहीं करना है हमको, लेकिन तुम 50 आदमी के बीच में बोल दिया अल्बेड़ा वाला फॉर्म वाला, सुन लो कि जितना के जूता पहने हुए है ना, पूरा देह पर कपड़ा बेच लोगे तभी नहीं पूरेगा। अब कपड़ा के बात तो छोड़ दो,
फिर भी मैं बेटा बेचता हूँ, ईमानदारी से मेहनत करके 2 रुपया कमाता हूँ, ठग करके दलाली करके नहीं कमाता हूँ। मैं प्रोडक्ट सेल करके किसी को परिवार में यदि मैं पेस्ट देता हूँ और उसका दांत हिल रहा है और जब बैठा देते हैं ना, वो काम डॉक्टर भी नहीं करेगा। डॉक्टर तो उखाड़ देगा, लेकिन हम उसका दांत बैठा देते हैं, आज जीवन उसका दांत रहेगा, वो आशीर्वाद देगा हमको कि ऐसा सामान दिया कि दांत हमारा बैठ गया, आज तक हमारा दांत सुरक्षित है। तो मैं इस व्यू से जाता हूं और पूरे ताकत के साथ, पूरे शक्ति के साथ प्रोडक्ट का प्रचार करता हूं। किसी की माई का लाल नहीं है जो मैं प्रोडक्ट का प्रचार कर रहा हूं और वो हमको डिमोटिवेट कर दे। इतना क्षमता उसको नहीं है कि जहां से पूछेगा उसे 10 गुना नॉलेज लेके मैं जाता हूं प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और जहां बढ़ जाऊंगा किसी कंपनी के प्रोडक्ट के सामने अपना बेहतर प्रोडक्ट साबित करके वहां प्रोडक्ट सेल करेंगे। तो ये नॉलेज होनी चाहिए आप में, ये पावर आप में होनी चाहिए। मैं जो बेच रहा हूं, दुनिया के बेस्ट सामान बेच रहा हूं, तो 24 कैरेट सोना बेचने वाले वो एसी में सामान रखते हैं और बिकता भी है, उनको महंगा नहीं लगता। गिलट तो मार्केट में बिक रहा है, बहुत सारे दुकान पर जो सामान सब है जो गिलट प्लट के बिकता है, बनावटी सामान सब 2 रुपया 4 रुपया 10 रुपया बिकता है, लेकिन अब 24 कैरेट सोना बिकता है एसी में। वो बिक रहा है कि नहीं? बिक रहा है, वो क्वालिटी बेचता है। तो हमारा प्रोडक्ट जो है 24 कैरेट सोना है, या हम क्वालिटी बेचेंगे ना, तो निश्चित रूप से वो महंगा नहीं लगेगा। और जब उसका फीचर बता देंगे, जब उसका क्वालिटी बता देंगे, तो कोई व्यक्ति ले सकता है, गरीब व्यक्ति भी ले सकता है। वह कर्जा कार के प्रोडक्ट लेगा, लेकिन लेगा। हम तो लेबर को भी प्रोडक्ट खिलाते हैं जो 50 100 200 रुपया कमाता है खेत में, वो लोग भी प्रोडक्ट लेकर के यूज करता है, एक बार यूज कर लेता है, फिर मांगता है कि सर एक और दीजिएगा, पैसा का जुगाड़ कर लेते हैं, एक और प्रोडक्ट दीजिएगा, और वह प्रोडक्ट ले करके और यूज करता है। इसलिए आप प्रोडक्ट के फीचर को बेचिए, ये महंगा नहीं है, आप नॉलेज लीजिए और लोगों के बीच जाइए, निश्चित रूप से आपको सस्ता लगेगा और लोग भी लेंगे, और धीरे 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 आप में कॉन्फिडेंस आते जाएगा और आप प्रोडक्ट को सेल करते जाएगा आगे। जी चलो, आपके साथ सेशन करके सच में मतलब एकदम गर्मी आ जा रहा है बॉडी के अंदर पे, और इतना जितना सारा लोग है। आप लोग काइंडली एक बार रिएक्शंस करके दिखा तो दो आज का सेशन आप लोगों को कैसा लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा नॉलेज मिल रहा है आप लोगों को। एक बार काइंडली, एक बार काइंडली, क्योंकि जो आज हम लोगों के बीच बैठा है वो उनका पूरा नॉलेज जो बाकी ट्रेनिंग पे शायद वो बता नहीं पाता है, या बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आज वो सारा चीज आप लोगों के पास खोल के रख रहा है, एकदम बेस से शुरू करके आप लोगों को सारा चीज बता रहा है। तो बहुत सारा रिप्लाई आ रहा है, और शायद टाइम तो मेरे पास तो एकदम क्वेश्चंस का झूरी था बहुत सारा, ठीक है, लेकिन आपसे एक एक जो नॉलेज मिल रहा है ना, मेरे ख्याल से ये सारा सवाल का जरूरत नहीं है। आपके साथ ये पॉडकास्ट सेशन 1 नहीं है, आपके साथ पॉडकास्ट 6 7 8 9 10 भी चलेगा, क्योंकि एक एक करके बहुत अच्छा नॉलेज आपके साथ मिलेगा। एक चीज बताया जाता है ना, कि जो खुद के हाथ से कोई चीज एकदम मतलब एकदम स्टार्टिंग से बनाया, उससे अच्छा वो चीज को मतलब अच्छे से बनाना कोई दूसरा कोई सिखा नहीं सकता। तो आपने, आपका टीम खुद ने इतना मेहनत करके आपने जो ग्रास रूट लेवल से बनाया, तो आप हर एक चीज का एक्सपीरियंस आपके पास है। प्रेजेंटेशन का एक्सपीरियंस, प्रोडक्ट कस्टमर बनाने का एक्सपीरियंस, बात करने का एक्सपीरियंस, टीम हैंडलिंग का एक्सपीरियंस। कोई अगर ऑब्जेक्शंस करता है, आपके पास इतना ज्यादा, आपने जो बताया ना अभी अभी, कि बिजली दौड़ना चाहिए बॉडी के अंदर पे, एक ट्रांसफार्मर के अंदर पे अगर पावर नहीं होगा तो वो बिजली कैसे देगा। तो आपका बात करने का तरीके में, आपके पास जितना पावर है ना आपके बात करने में, आपके पास जो भी आएगा नेगेटिव लेके आपको छू के वो पॉजिटिव होके चला जाएगा। तो ये बहुत अच्छा प्लस साइन है सर आपके साथ। एक दो चीज और जानना चाहता हूँ, क्योंकि टाइम हम लोगों के पास लगभग खत्म हो चुका है, तो लेकिन 10 मिनट हम लोग एक्सटेंड कर ही सकते हैं। तो एक चीज पूछना चाहता हूँ सर, कि जैसे करके लोग तो यहाँ पे आ तो जाता है, तो स्टार्टिंग स्टार्टिंग में लोग यहाँ पे बहुत सारा गलती भी करता है। तो आपसे जानना चाहता हूँ, आप मतलब आप थोड़ा गाइड कीजिए कि स्टार्टिंग तौर पे जब कोई एकदम नया आता है बिजनेस करने के लिए, जोश बहुत अच्छा होता है, और जोश में कभी-कभी ना कुछ गलती करने की वजह से वो लोग मतलब होश खो के तो वो लोग डिमोटिवेट भी हो जाते हैं। तो एकदम स्टार्टिंग में जो भी आता है बिजनेस पे, स्टार्ट करने से पहले उनको एटलीस्ट क्या-क्या करना चाहिए? मतलब आप थोड़ा-सा ऐसे गाइड कर दो कि अगर आप जॉइन किए हो तो आप स्टार्ट कैसे करोगे? आपका स्टेप क्या होना चाहिए? जी, बहुत अच्छा सवाल है। तो शुरुआती दौर में तो लोग आते हैं, तो शुरुआती दौर में जैसे लोग आते हैं, नए व्यक्ति जब ज्वाइन करते हैं, तो उनको सपने बड़े बड़े दिखा दिया जाता है कि आप ज्वाइन कर लो, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा।
लेकिन जैसे वो ज्वाइन कर लेते हैं और जैसे उनके पास प्रोडक्ट आ जाता है, तो जो लोग ज्वाइन कराए रहते हैं उनसे मिलना जुलना बहुत कम कर देते हैं। जबकि उस समय जैसे वो ज्वाइन करते हैं, उस समय उनको सीनियर की बहुत जरूरी पड़ता है। उस समय उनको बहुत ज्यादा फोकस करना होता है कि जब नया बच्चा आता है तो उसको देख रेख के बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे पौधा लगाते हैं अब मिट्टी में, तो उसको चारों तरफ से घेर घार के उसमें पानी देना पड़ेगा, देख रेख करना पड़ेगा कि कहीं कोई जानवर आगे खा तो नहीं जा रहा है, कोई उखाड़ तो नहीं देगा। तो जैसे वो नया व्यक्ति आता है, जैसे ही वो काम करने जाता है, तो उसको निगेटिव हैंडल इतना होता है बाहर से, उसके माइंड पर प्रेशर होता है, जिसके कारण जैसे वो तो हिम्मत करके जाता है और जैसे एनकोंडा उस पर भिड़ता है, चारों तरफ से बोलता है, वो निगेटिव हो जाता है। जब निगेटिव हो जाता है, आप उसके साथ नहीं रहिएगा, आप उसके साथ उठना बैठना नहीं करिएगा, तो पॉजिटिव नहीं होगा। जैसे जैसे वो निगेटिव होता चला जाएगा, आप उसको छोड़ दीजिएगा तो वह दब के मर जाएगा। कि जिस तरह आपने पौधा तो लगाया, कोई बाहरी बकरी उकड़ी आ गया, खसी बकरी चाहे जो माल मवेशी, और उस पौधा को खा गया। उस तरह होता है कि नया तो आया, आया तो मैंने उसको देख रेख नहीं किया। तो शुरुआती दौर में जो व्यक्ति ज्वाइन करते हैं, तो सीनियर जो व्यक्ति ज्वाइन किए रहते हैं, उनको देख रेख करने की बहुत जरूरी है। शुरुआती दौर में सबसे अधिक उस पर ध्यान देना होता है कि इसका प्रोडक्ट जो आया है ये मार्केट में निकल जाए, ये एक दो यूज करे और मार्केट में प्रोडक्ट ऐसे यूज कर निकल जाए, और आपको समर्थन करके उसके साथ जाकर के, उसके साथ रह करके, उनके लोगों से मिल करके उस प्रोडक्ट को सेल कर रहा है कि उसमें कॉन्फिडेंस आ जाए, वो भी जान जाए कि भाई ये प्रोडक्ट बिक सकता है, मार्केट में जा सकता है। हमारे सीनियर आए थे, एकदम आ करके बात करके प्रोडक्ट को निकाल दिया। उसको कभी निगेटिविटी नहीं होगी। निगेटिविटी तब होगी जब आप सहयोग नहीं करिएगा। अब बहुत लोग 2cc करा दिए, 2cc कर लेता है, अब उनको छोड़ देते हैं, कुछ भी नहीं करते हैं, अब वो प्रोडक्ट लेके झकने लगते हैं। अब एक प्रोडक्ट यदि वो नहीं बिका और मार्केट में जब प्रोडक्ट लेके उनके पास रह जाता है, उस 100 आदमी से कहता है कि ये कंपनी के प्रोडक्ट बेकार है, ठग आदमी है, हमको फंसा दिया, तुमको भी फंसा देगा। तो एक सीनियर की गलती से सैकड़ों लोगों को बदनामी सहनी पड़ती है। तो जैसे हम यदि उसको हम प्रोडक्ट सेल करवा देते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो वो पॉजिटिव होकर 1000 आदमी तक प्रचार करेगा। तो कहीं ना कहीं हमने देखा है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग में जो भी लोग नीचे वाला काम नहीं करते हैं, 90% सीनियर का ही गलती हमने देखा है। 10% ही नीचे लोगों की गलती है, 90% सीनियर का ही गलती है। जो लोग आते हैं तो सपना लेकर आते हैं कि मुझे कुछ करना है, बड़ा बनना है, लेकिन उसको सपोर्ट नहीं मिलता, जिस कारण से वो निगेटिव होकर के वो चला जाता है। यदि आप सपोर्ट करिएगा, हैंड होल्डिंग करिएगा, यदि एक पेड़ खड़ा हो ना सर, तो उसमें पत्ता झड़ जाएंगे, हजारों पत्ते फिर आ जाएंगे। आप अपने आप को अपडेट रखिए, आप काम करके साबित करिए, आप मार्केट में बने रहिए। आपका जूनियर 2 घंटा काम करता है, आप 10 घंटा काम करिए, वो देख करके जूनियर जो है वो भी 10 घंटा काम करने लगेगा कि हमारे सीनियर इतना रुपया कमाते हैं, रात दिन मेहनत करते हैं, जब कहते हैं तब फोन उठा लेते हैं। यहाँ तो ये होता है कि सीनियर के फोन लगाइए तो इस तरह डांटता है जूनियर के जैसे उसका नौकर है। यदि आपको फोन लगाया जा रहा है तो आपको अपना बेटा की तरह मानना पड़ेगा कि उसको फोन कर, हेलो कहीं है तो कोई 2 मिनट के बाद बात करते हैं, या आप जिस समय हो जहां तुरंत फोन उठाइए, उससे बात करिए, उसका उत्साह बना रहेगा। जब उसको आप डांट देते हैं तो उसका उत्साह जो है धड़क धड़ रह जाता है। एक तो वो सपना लेकर आया था, कहीं से पैसा जुगाड़ करके आया था, उस मन में सपना लेके आया था बड़ा आदमी बनने के लिए, आपने उसको बड़ा बनने का अवसर नहीं दिया। लेकिन थोड़ा सा आप उसको गेन कर देते, थोड़ा सा उसको प्रोत्साहित करते, तो निश्चित रूप से आगे जाता। तो आपको जब तक वो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं हो जाता है, तब तक आपको हैंड होल्डिंग करना पड़ेगा उसको आगे बढ़ाने के लिए सर। एकदम राइट सर, आपने जो सही मतलब जो बात बताए, लोग मतलब जितना सपना देख के आता है, जब वो सपना वो देखता है कि मैं पूरा नहीं कर पा रहा हूँ या मेरे से नहीं हो पा रहा है, तो उसी टाइम पे उनका मतलब धीरे धीरे डिमोटिवेशन आना चालू हो जाता है। तो ऑफलाइन जो उनको ये सारा चीज दिखा के लाया है, ये उनका ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसका उंगली पकड़ के उनको स्टेप 1 स्टेप 2 धीरे धीरे उनको आगे बढ़ाए और उनका सपना उनका पूरा करें। और सर और एक लास्ट सवाल जिसके साथ हम लोग आज का सेशन क्लोज करेंगे। एक्चुअली सवाल तो बहुत सारा है, मतलब जानने का तो कोई एंड नहीं है, लेकिन एक चीज मैं आपसे पूछना चाहता हूँ सर। बहुत सारे लोग सोचता है कि चलो बिजनेस पे आ गया हूँ, अल्टीमेटली प्रोडक्ट मूव हो जाएगा, ऑफलाइन है तो ऑफलाइन प्रेजेंटेशंस भी दे देगा, ऑफलाइन इतना अच्छा बात करता है और मैं क्लाइंट के साथ बैठाऊंगा, ऑफलाइन प्रेजेंटेशंस देगा और वो परचेस हो जाएगा। तो मेरा उतना ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस भी नहीं है या मेरा जानने का इंफॉर्मेशन लेने का उतना दरकार नहीं है, तो मैं अगर नहीं भी जानूंगा तब भी चल जाएगा। तो मैं नॉर्मली जानना चाहता हूँ सर कि
नॉलेज का इम्पोर्टेंट कितना है। तो अगर आप ये चीज़ थोड़ा नया लोगों को एक्सप्लेन करेंगे कि नया लोगों के लिए नॉलेज लेना, ये सच में ज़रूरी है या ना लेने से भी होगा? इस चीज़ को आप थोड़ा-सा क्लियर कर दीजिए कि जी, नॉलेज लेने वो का ये सवाल है। नॉलेज का इम्पोर्टेंस क्या है? अब सवाल तो बहुत अच्छा है कि नॉलेज के बारे में बात हुई है, तो शुरुआती दौर में तो नॉलेज चाहिए। शुरुआती दौर में नॉलेज चाहिए और हम अपने डाउन लाइन को यह बताएँगे कि देखो, यदि तुम चलना चाहते हो तो अंगुली पकड़ के चल सकते हो, लेकिन दौड़ना चाहते हो ना, तो अंगुली छोड़ना पड़ेगा। दौड़ना चाहते हो तो अंगुली छोड़ना पड़ेगा, इसलिए तुमको मैं जो नॉलेज दे रहा हूँ, तो इसको शेयर भी तो करो। हमसे जो तुम ले रहे हो, हमसे जो तुम सीख रहे हो, ये तुम अब बताओ। तुम चलने लायक हो गए हो, तो अब उसको दौड़ना सिखाएँगे, तो दौड़ने के लिए सीनियर को छोड़ना ज़रूरी है। तुम सीनियर के बिना भी मार्केट में जा करके प्लान दो। दिक्कत होगा तो फिर हम वहाँ पहुँचेंगे और प्लान देंगे। तो दौड़ने के लिए सीनियर का हाथ छोड़ना ज़रूरी है। तो उसको हम ये बताएँगे कि तुम अब अपने से भी काम कर सकते हो और फ्रीली होकर के वो काम मार्केट में कर सकता है। तो उसको यदि हम कन्विंस करते हैं कि तुम दौड़ो, अब दौड़ने लायक हो गए हो, अब तुम फील्ड में जा सकते हो, वो निश्चित रूप से आपकी बात को समझेगा और मार्केट में वो बिना आपके भी उतरना शुरू कर देगा। जो नॉलेज लिया, वो नॉलेज लोगों को देना शुरू करेगा। जी। थैंक यू सर। और आपने बहुत अच्छा करके आज बेसिक बहुत सारा चीज़ों के ऊपर पे बात की है और आपसे बहुत सारे लोग इंस्पायर भी हुआ। देखिए इतना देर तक भी फुल अटेंडेंस बना पड़ा हुआ है। मतलब कोई भी यहाँ ये सेशंस पे बोर फील नहीं कर रहा है। इवन मैं तो चाह रहा था कि अभी और भी 1 घंटा ये सेशन चले और बाकी बहुत सारा चीज़ आपसे सीखे। लेकिन उतना टाइम नहीं होगा। लोगों के पेट में गुड़गुड़ चालू हो गया, सबको भूख लगना चालू हो गया। तो आज का जी, सेशन हम लोग जी। यहाँ पे क्लोजिंग करते हैं सर। और विनोद सर थैंक यू आज का आपका जी। टाइम देने के लिए। सच में आज का सेशन बहुत ही अच्छा गया। बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत नॉलेज मिला, बहुत सारा नेगेटिव में भी पॉजिटिव का जो आपने झेले हैं, जो आपके साथ हुआ है। तो आपको एक चीज़ बता दूँ सर, मेरे साथ भी लगभग आपके जैसे ही एक चीज़ हुआ था। मैं भी जब आया था तो मेरे ऑफलाइन मेरे फैमिली के अंदर मेरे रिश्तेदार को जाके 1.5-2 लाख का इन्वेस्टमेंट करवा दिया था, बिना मुझे बताए। तो उसके बाद मुझे ना बता के किया था और जब मुझे बाद में पता चला एक एक 15-20 दिन के बाद पता चला, उनको बताया गया था कि आप 1.5-2 लाख का सामान उठा लो, आपको मैं सुपरवाइज़र बना दूँगा, बाकी मैं करवा दूँगा। तो वो जब वो 2 लाख का सामान उठाया तो उनको बता रहा है कि अभी आपके पास 2 महीना टाइम है, ये प्रोडक्ट बेच दो, बेच के जो पैसा आएगा उससे दोबारा बिलिंग कर लो, आपका सुपरवाइज़र हो जाएगा। तो वो बोला कि मैं अभी कैसे पूछूँ? बोला कि आपका घर के आस-पास चारों तरफ में लोग हैं, आप बेच दो बोल के छोड़ दिया था। और उसके बाद उसने मुझे बताया कि ऐसे करके मेरा पैसा घुस गया बीच तभी मैं क्या करूँ? तो मैंने उनका कॉलिंग करके सारा प्रोडक्ट को मैंने रिटेल करवाया, उनके पाड़ा के अंदर पे उनका कैश करवाया। लेकिन हुआ क्या, उसके उसके बाद मैं जब सीनियर को लेके जा रहा था इधर-उधर, वो हर जगह पे जाके सिर्फ इन्वेस्टमेंट ही बताता था। पहले जाके देखता था किसके घर में बैठा हूँ, कितना पैसा है, तो उसके हिसाब से मार्केटिंग प्लान उनका आता था। तो इसीलिए मैं एक बार बीच में फॉरएवर छोड़ भी दिया था डिमोटिवेटेड होके। मतलब फॉरएवर नहीं छोड़ा था, फॉरएवर तो दिल पे आ गया था लेकिन काम करना बंद कर दिया था। लेकिन बताता है ना दिल से अगर हम लोग कोई भी चीज़ चाहे तो हम लोगों को वो चीज़ मिल ही जाता है। मेरा 4 महीने के अंदर पे वही स्पॉन्सर का आईडी सस्पेंड हो गया, कुछ रीज़न्स की वजह से। और ऑफलाइन का मेरे पास फ़ोन आया, बता रहा है कि आपको एक खबर देना था कि आपका जो स्पॉन्सर है वो अभी फॉरएवर लिविंग पे नहीं है। और उसका रिप्लाई मेरे पास ये था, मैं 5 महीना काम नहीं किया था, पूरा घर में बैठ गया था। मेरा दूसरा काम करना चालू कर दिया था जो मेरा पुराना जॉब करता था, बिज़नेस करता था वही काम। तो वो कॉल के बाद उसको डायरेक्टली मैंने रिप्लाई किया, कल ऑफ़िस में मिलते हैं। तो मेरा सेकंड फॉरएवर का जर्नी उसी दिन से चालू हो गया और उसके बाद कभी मुड़ के भी नहीं देखा। और उसके बाद जैसे आपके साथ भी हुआ है, एक हादसे में मेरा बाकी जितना सारा अपलाइंस है, जितना सारा मैनेजर अपलाइन था, कुछ-कुछ पर्सनल रीज़न्स के लिए वो आज फॉरएवर पे है नहीं। लेकिन एक चीज़ मैं जानता हूँ, अगर मैं फॉरएवर पे हूँ ना, तो फॉरएवर मेरे साथ फॉरएवर के लिए है। तो वही चीज़ लेके मैं यहाँ पे मेरा जर्नी चालू कर दिया और मैं एक ही चीज़ जानता हूँ, कंपनी है और मेरा आईडी है, मैं काम करूँगा और जो भी मेरा हकदारी है ना, वो कंपनी मुझे पे करेगा। तो मुझे हर चीज़ पे मुझे मेरा जगह पे प्रूफ करना है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करना है। आसमान है फॉरएवर पे छूने के लिए, लेकिन हम लोगों को आगे चलते जाना है। तो यही है चीज़, तो हम लोग आज से आपका भी मतलब
जर्नी से बहुत सारा इंस्पायर है और इतना सारा लोगों को भी आपका बातों से इतना इंस्पिरेशन मिला। बहुत सारा लोग सोचता है कि कैसे कम करूँ, स्टार्टिंग कैसे करूँ, डिमोटिवेटेड भी हो जाता है। लेकिन आपने सच बात बताया, आग दिल के अंदर पे लगाना है, काम तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो आपसे दोबारा हम लोगों का पॉडकास्ट सेशंस होगा बहुत जल्दी। तो बहुत सारा चीज़ आपसे सीखेंगे, जानेंगे और आज का सेशन सच में बहुत अच्छा गया। तो यहाँ पे हम लोग सेशंस को क्लोज़ करते हैं और बाकी जितना सारा पार्टिसिपेंट्स था इतना देर तक हम लोगों को, तो आप लोगों को भी थैंक यू इतना देर तक आप लोगों का भूख के साथ हम लोगों का सेशंस पे बने रहने के लिए। तो आप लोगों को भी धन्यवाद और विनोद सर आपको भी थैंक यू धन्यवाद आज सर। का सेशंस पे आने के लिए। थैंक यू।